हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुमिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग। ये भी जो है हमारे सिलेबस में है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, अगर हम बात करें लिंग की, लिंग क्या होता है, तो ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का या फिर जो है पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। एक और बात कि लिंग जो है ये हमेशा संज्ञा में देखा जाता है। इसे ना ही हम सर्वनाम में देख सकते हैं, ना ही विशेषण में देख सकते हैं, और ना ही इसे जो है हम लोग क्रिया में देख सकते हैं। यानी कि सर्वनाम में भी नहीं, विशेषण में भी नहीं, क्रिया में भी नहीं, लिंग हमेशा संज्ञा में देखा जाता है। तो अब तो ये तो यहाँ से हट गया। अब लिंग की यहाँ से अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का या फिर पुरुष जाति का यानी कि स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग का बोध होता है, उसे हम लोग जो है लिंग कहते हैं। क्लियर? जैसे अगर हम कहें पेन, तो देखिए पेन जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या है? नॉर्मली हम लोग जो है पेन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें कहना है कि मेरी पेन, तो क्या इसे हम लोग कहेंगे कि ये जो है मेरा पेन है, ये मेरी पेन है, या फिर जो है मेरी पेन कहेंगे, या फिर पेन अच्छी है, इस टाइप के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पेन जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाता है। किस तरीके से पहचानेंगे अभी जो है हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल लिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम किताब की बात करें तो किताब अच्छी होती है, यानी कि किताब मेरी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। कोयल, कोयल क्या है? कोयल गा रही है, तो ये भी जो है स्त्रीलिंग हो गया। गाय, गाय अच्छी है, या फिर गाय जो है सफ़ेद है, गाय काली है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। या फिर अगर हम कहें मकान, तो मकान के लिए हम लोग क्या कहेंगे? मकान अच्छा है कि मकान अच्छी है? मकान अच्छी है नहीं कहते हैं, मकान अच्छा है, तो ये जो है पुरुष का जो है बोध करा रहा है, यानी कि पुल्लिंग का जो है बोध करा रहा है, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट लेते हैं। तो अब तो हम लोगों ने देखा कि लिंग क्या होता है। क्लियर? अब हम लोग लिंग के भेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिंग के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, हिंदी में जो है लिंग 2 प्रकार के होते हैं। यही अगर हम संस्कृत में जाएंगे तो लिंग हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की, तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे जो है हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। और ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि पुल्लिंग का बोध होता है, उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग इसके पहचान के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि इसमें जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से बनता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ऑप्शन दे रहा है और पूछेगा निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, या फिर कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि जो है इसमें कौन सा लिंग है, और वहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दे देगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो पहली बात तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। हिंदी में उभयलिंग और नपुंसक लिंग नहीं होता है, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही होता है। तो दोनों में से हमें छांटना होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना है। चलिए पहचान की बात करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से जो है एक ट्रिक की अगर हम बात करें, इसके पहचानने का एक ट्रिक, तो जिस संज्ञा शब्द का स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग हमें पहचानना होता है, उससे पहले यानी कि उसमें जो है या तो हम लोग सर्वनाम रख करके, या फिर जो है हम विशेषण रख करके, या फिर जो है उसमें हम लोग क्रिया रख करके चेक करते हैं। और चेक करने पर जो है हमें पता लग जाता है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे अगर अभी हमने कहा कि ये पेन, अगर इस पेन की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है या तो आप मेरा या फिर जो है मेरी लगा करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, पेन अगर हम कहें पेन के लिए कि मेरा पेन, तो मेरा पेन आप नहीं कहते हो, इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? मेरी पेन कहते हैं। तो मेरी पेन यानी कि जो ये मेरी है, ये स्त्री जाति का बोध कराता है। तो अब ये जो पेन है, पेन हमारा किस में आ जाएगा? तो पेन जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगा। या फिर मान लीजिए बहन अगर पूछता है कि बहन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो बहन में अगर हम जो है मेरा या मेरी लगा कर चेक करेंगे, तो देखिए मेरी बहन है, यानी कि ये मेरी बहन है या फिर ये मेरा बहन है। आप बताइए खुद कि मेरी रहेगा कि मेरा रहेगा? मेरी रहेगा। तो अब बहन भी जो है हमारा जो है कौन सा शब्द हो जाएगा, यानी कि
बहन में भी जो है स्त्रीलिंग होगा। भाई है, मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, या फिर ये मेरी भाई है, मेरी नहीं रहेगा, अब यहाँ पर मेरा भाई होता है तो भाई अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर भाई जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर? आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से चेक करना है, मेरा या मेरी लगाकर। या फिर जो है आप इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसमें अच्छा या फिर अच्छी ये भी विशेषण लगा करके भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने कहा गाय, गाय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो बताइए गाय अच्छी होती है कि गाय अच्छा होता है। मान लीजिए गाय खड़ी है और कहा जाए कि ये गाय अच्छी है या फिर गाय अच्छा है, तो गाय अच्छा है नहीं कहा जाता है, गाय अच्छी कहा जाता है। तो अच्छी है यानी कि ये जो है कौन सा लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। या फिर जो है आप यहाँ पर जो है कोई विशेषण और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए काली है, सफ़ेद है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाय सफ़ेद है, गाय काली है, तो ये भी जो है गाय काला है ऐसा नहीं कहेंगे, गाय काली है या फिर गाय सफ़ेद है, तो ये जो है हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक और शब्द की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि अगर हम कहें कोयल, कोयल के लिए देखिए अब यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट इसके लिए ये होगा कि हम लोग जो है कोई क्रिया लगा करके वाक्य बनाएंगे और हम लोग पहचानेंगे कि जो है इसमें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब देखिए कोयल के लिए अगर हम चेक करें, इसमें अगर हम क्रिया लगाते हैं तो कोयल गा रही है या कोयल गा रहा है। आप बताइए कोयल गा रहा होता है कि कोयल गा रही होती है? कोयल गा रही होती है, तो गा रही जो है स्त्री का बोध करा रहा है, स्त्री जाति का, तो कोयल हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो तीन आपको जो ट्रिक दिया गया है, मेरा या मेरी लगा करके चेक कर सकते हैं, अच्छा या अच्छी लगा करके, या फिर कोई क्रिया लगा करके आप उसका एक वाक्य बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वो जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इसी के साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। आप जानते हैं कि हर नियम के अपवाद भी होते हैं, तो उनको छोड़ करके अगर हम बात करें तो ज़्यादातर प्रायः जो शब्द होते हैं उनसे जो हमें ये पता लग जाता है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मान लीजिए अगर हम बात करें इस बोर्ड की, बोर्ड स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? चलिए बताइए, बोर्ड, बोर्ड, बोर्ड जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो अगर हम कहें ये बोर्ड, बोर्ड सफ़ेद है या फिर बोर्ड बड़ा है, मान लीजिए हमने कहा कि बोर्ड बड़ा है, या फिर अगर आप कहो कि बोर्ड बड़ी है, तो आप बताइए कि बोर्ड बड़ी होती है कि बोर्ड बड़ा होता है? बड़ा होता है। तो अब यहाँ पर ये कौन सा लिंग हो जाएगा, ये जो है पुल्लिंग हो जाएगा। मेज की अगर हम बात करें, मेज अच्छा है, मेज अच्छा होता है कि मेज अच्छी होती है? मेज जो है अच्छा होता है, तो मेज भी जो है पुल्लिंग हो जाएगा। दीवार की बात करें, मान लीजिए दीवार कैसी है, दीवार मान लीजिए सफ़ेद है, या फिर जो है दीवार काली है, या फिर दीवार काला है। दीवार काला है नहीं होता है, दीवार जो है काली हो सकती है, तो दीवार जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। या फिर मान लीजिए अगर हम कहें नदी, नदी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो देखिए नदी बह रही है, नदी बह रहा है नहीं कहा जाता है, नदी बह रही है, तो ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो शब्द हैं इसी तरीके से हमें जो है पहचान में आ जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। और सबसे अच्छा आसान तरीका यही है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है, ये शब्द पुल्लिंग है। अगर आप जो है इन सभी ट्रिक को अपनाएंगे, प्रायः जितने भी शब्द होते हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी अभी जो है हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल जितने भी शब्द होते हैं हम लोग जो है इस तरीके से जो है पहचान लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और भी नियम देख लेते हैं कि जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से जो है ये बनते हैं। कुछ और शब्द देख लीजिए, जैसे कि पुलिस। यहाँ पर जो पुलिस शब्द है, सेना है, कमेटी है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए नहीं हमें याद है कि ये स्त्रीलिंग है कि क्या है, तो पुलिस, जैसे मान लीजिए अगर कोई पुलिस आ रही है तो हम लोग क्या कहते हैं, पुलिस आ रही है, न कि पुलिस आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग ये हो जाएगा। सेना, सेना जो है ये भी जो है स्त्रीलिंग होता है, सेना आ रही है, सेना आ रहा है नहीं कहते हैं, तो ये भी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। कमेटी जो शब्द होता है ये भी जो है आप देखेंगे तो स्त्रीलिंग ही हो जाएगा। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे कुछ नियम देख लेते हैं। नियम ये है, पहला,
दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, दूध से बने उत्पाद प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध, दही, मेवा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। मट्ठा, ये जो शब्द हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर हम यहीं पर कहें छाछ, मट्ठा कोई तो है, छाछ भी कहते हैं, लेकिन मट्ठा अगर पूछ लेगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, और छाछ अगर पूछता है तो छाछ स्त्रीलिंग हो जाएगा। या फिर अगर पूछ ले लस्सी, तो लस्सी भी जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये जो है आपके अपवाद में आता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि दूध से जितने भी उत्पाद बनते हैं वो जो है पुल्लिंग होते हैं, लेकिन लस्सी और छाछ को छोड़ करके, लस्सी और छाछ जो है ये स्त्रीलिंग होता है। क्लियर? अगला जो नियम है आप कह सकते हैं वो ये है, पर्वतों के जो नाम होते हैं, दिनों के नाम, देशों के नाम, या फिर जो है महीनों के नाम, या फिर जो है पेड़ों के जो नाम होते हैं ये भी, या फिर जो है ग्रह नक्षत्र जो होते हैं इनके नाम, ये सब जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय हो गया, ये जो है हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। दिनों के नाम हो गया जैसे कि सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है? तो ये सब भी जो है हमारे पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, ये सब जो देश के नाम होते हैं ये भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम यानी कि हिंदी में जो महीनों के नाम होते हैं जैसे चैत्र होता है, बैसाख होता है, ये जितने भी होते हैं ये सब जो है हमारे पुल्लिंग में गिने जाते हैं। पेड़ों के जो नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग में होते हैं। ग्रह नक्षत्र के जो नाम होते हैं ये भी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है हमारा स्त्रीलिंग होता है। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी गोल है, या फिर जो है पृथ्वी फट गई, तो फट गई, यहाँ पर गई का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो है स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो पृथ्वी जो है हमारा स्त्रीलिंग होता है। ये जो है इसमें अपवाद स्वरूप माना जाता है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो पीछे जो हमने आपको 3 ट्रिक बताया, अगर आपको वो तीनों ट्रिक याद है तो आप जो है वैसे ही पहचान जाएंगे कि इस शब्द में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। क्लियर? चलिए अगले नियम की अगर हम बात करें तो अगला नियम है, जितने भी भाषाएं होती हैं, यानी भाषा, लिपि, आप जानते हैं लिपि क्या होती है, जैसे देवनागरी लिपि हो गई, तो लिपि या फिर बोली हो गया, तो भाषा, लिपि या फिर बोली ये भी जो है पुल्लिंग में ही जो है होता है। क्लियर? अब हम लोग कुछ और भी बातें जान लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। और अगर उन शब्द का अगर मान लीजिए पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग पूछ देगा तो किस तरीके से बनेगा, या फिर अगर स्त्रीलिंग है अगर पुल्लिंग पूछ दे रहा है तो कैसे बनेगा, ये चीज़ें देखिए। नित्य पुल्लिंग यानी कि वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे तोता, कौवा, खरगोश, चीता, भेड़िया, गेंडा, ये सब जो शब्द हैं ये सब जो है नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी कि हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तोता की, तो तोता उड़ गया, तोता उड़ गई नहीं कहते हैं, तोता उड़ गया, ये हमेशा पुल्लिंग में होता है। अगर तोता का स्त्रीलिंग पूछेगा तो तोती हो जाएगा क्या? तोती तो होगा नहीं, तो इसका कैसे स्त्रीलिंग बनाएंगे। या फिर कौवा की अगर हम बात करें तो कौवा काला होता है, कौवा काली होती है, ऐसा तो नहीं है। कौवा जो है हमेशा पुल्लिंग में होता है, और कौवा का अगर स्त्रीलिंग पूछ दे तो स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? कौवी तो होगा नहीं, या फिर
फिर बहुत बच्चे हैं कि कौवा का कोयल कर देते हैं, तो ये भी गलत है। ऐसे ही खरगोश, चीता, भेड़िया, गेंडा, ये सब जो शब्द होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अगर पूछ दे इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग जो है हम लोग मादा लगा करके बनाते हैं। अगर नर है तो मादा लगाएंगे, मादा है तो जो है हम लोग नर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये पुल्लिंग है, तो अब इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा मादा तोता, वैसे ही मादा कौवा हो जाएगा, मादा खरगोश हो जाएगा, वैसे ही जो है मादा चीता, मादा भेड़िया, मादा गेंडा, इस तरीके से जो है इसका हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर पूछते मच्छर, मच्छर भी एक शब्द होता है, तो मच्छर भी जो है ये हमारा क्या होता है, ये हमेशा पुल्लिंग होता है। मच्छर का स्त्रीलिंग पूछे तो मादा मच्छर हो जाएगा। पक्षी, पक्षी जो है उड़ रहे हैं, यानी कि पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रही है, ऐसा नहीं होता है, तो पक्षी जो है हमेशा पुल्लिंग होता है। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा पक्षी हो जाएगा। तो क्लियर कि जो है जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं उसका स्त्रीलिंग हम लोग कैसे बनाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जो इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये ऐसा नहीं कि निर्जीव में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें दीवार की, कि दीवार जो है कौन सा लिंग होता है, तो दीवार स्त्रीलिंग होता है। या फिर जो है मान लीजिए अगर हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड जो है हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड का स्त्रीलिंग अगर ये पुल्लिंग है तो मादा बोर्ड, ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो शब्द होते हैं, इस टाइप के जो काम होते हैं, ये हमेशा जो है सजीव में भी होते हैं, ये जो है निर्जीव में नहीं होते हैं। क्लियर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है स्त्रीलिंग की बात करते हैं। जो नित्य शब्द यानी कि जो नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे छिपकली, कोयल, गिलहरी, मछली। देखिए छिपकली ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है, कोयल ये भी हमेशा स्त्रीलिंग होता है, गिलहरी भी हमेशा स्त्रीलिंग, मछली भी हमेशा जो है स्त्रीलिंग। एक और शब्द मकड़ी भी जो होता है ये भी हमारा हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं भी पता है, मछली अगर पूछ दे कि कौन सा लिंग है, तो बताइए मछली स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मछली तैर रही है, मछली तैरती है, मछली तैरता है, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही क्लियर है कि मछली जो है स्त्रीलिंग है। अगर पूछे कि इसका पुल्लिंग कैसे बनेगा, मछली का पुल्लिंग क्या है, तो मछला तो होगा नहीं। या फिर जो है अगर छिपकली का पूछेगा तो छिपकला तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए छिपकली अगर दूध में गिर गई तो छिपकली दूध में गिर गई, छिपकली दूध में गिर गया, ऐसा नहीं होता है, छिपकली स्त्रीलिंग होता है। तो अब इसका जो है पुल्लिंग बनाने के लिए हम लोग नर शब्द जोड़ देते हैं, यानी कि जो शब्द होता है उसके पहले हम लोग नर लगा करके और वही शब्द लिख देते हैं, तो ये जो है पुल्लिंग हो जाता है। ये नर छिपकली हो जाएगा। कोयल गा रही है तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा नर कोयल, नर कोयल। गिलहरी का हो जाएगा नर गिलहरी। ऐसे ही मछली का हो जाएगा नर मछली, और मकड़ी का हो जाएगा आपका नर मकड़ी। और भी शब्द हैं जो इस प्रकार के आएंगे, तो उन सब का जो है जो हमेशा स्त्रीलिंग में होता है और उसका अगर पुल्लिंग बनाना होता है तो ऐसे बनाते हैं। क्लियर। अब हम लोग कुछ और भी नियम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रिक भी कह सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके अंत में अगर वान दिया हो या फिर अगर उनके अंत में जो है मान दिया हो, तो इसका स्त्रीलिंग हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर वान दिया हो तो वती लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, और मान दिया हो तो हम लोग मति लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखिए अगर हम कहें धनवान, धनवान एक शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बताइए। धनवान तो पुल्लिंग है, आप जानते हैं। इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो धनवानी, धनवानी नहीं होगा। इसमें जो हमने क्या बताया, वान है तो वती लगा देंगे, यानी कि इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा क्या, धनवती। क्लियर। या फिर जैसे मान लीजिए भगवान है, भगवान एक शब्द है, तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, भगवती। क्लियर। तो ऐसे अगर शब्द हैं जिसमें वान लगा हुआ है तो उसमें वती लगा करके स्त्रीलिंग बना देते हैं। ये जो है आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। या फिर अगर मान दिया है तो अंत में मति लगा करके, जैसे मान लीजिए शक्तिमान, शक्तिमान आप देख रहे हैं मान लगा हुआ है, तो इसका स्त्रीलिंग अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शक्तिमती।
या फिर मान लीजिए दिया है बुद्धिमान, बुद्धिमान, तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। तो इस तरीके से जो है हम लोग वान और मान जो शब्द दिया हुआ होता है उसका हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी शब्द के अंत में अक दिया हो, जैसे अगर किसी शब्द के अंत में अक दिया हो तो इसमें जो है अंत में हम लोग इका लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखिए लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अक दिया हुआ है लेखक, अंत में अक है, इका लगा देंगे, लेखिका हो जाएगा। ऐसे ही गायक, गायक स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग क्या, गायिका। नायक अगर दिया है, नायक जो है पुल्लिंग है तो ये हो जाएगा नायिका। तो ये जो है कुछ शब्द होते हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। अगर पूछता है लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गायक का स्त्रीलिंग, तो अक रहेगा अंत में तो इका लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। या तो अगर ये डायरेक्ट अगर दे करके पूछेगा कि इसमें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हमने आपको जो 3 नियम सबसे पहले बताया उससे जो है आप चेक कर सकते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। क्लियर। एक और नियम देख लीजिए, लास्ट जो ट्रिक है वो क्या है कि अगर शब्द के अंत में ता दिया हो तो इसका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो हम लोग जो है त्रि जोड़ देते हैं, यानी कि त्रा का त्रि बन जाता है। जैसे मान लीजिए दाता, दाता एक शब्द है और दाता जो है ये पुल्लिंग होता है, तो दाता का अगर स्त्रीलिंग पूछे तो ता का त्रि हो जाएगा। तो ये त का जो है हम लोग त्र बना देंगे और ये त्रि, यानी कि त्रा का त्रि, तो दात्री हो जाएगा, दाता का दात्री। अगर कहें ज्ञाता तो ज्ञाता का क्या हो जाएगा, ज्ञात्री। या फिर नेता, नेता शब्द का क्या हो जाएगा, नेत्री। या फिर जो है एक और शब्द आता है रचयिता, ये भी बड़ा पूछता है, रचयिता का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा रचयित्री। ठीक है। तो इस टाइप के अगर शब्द मिलते हैं कि अंत में अगर ता है तो त्रि लगा करके जो है हम लोग स्त्रीलिंग बना देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हर नियम के अपवाद भी होते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये नियम जो है सब में फॉलो कर देगा। इस टाइप के जितने भी शब्द हैं आप जो है 1-2 बार उन पर नज़र डाल लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए वो कौन कौन से शब्द हैं जिसमें हम लोग जो है ता के स्थान पर त्रि लगाएंगे तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था पीछे कि वान रहेगा तो वती लगा देंगे, तो वहाँ पर एक्सेप्शन भी आता है। जैसे विद्वान का अगर पूछता है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा तो विद्वान का हो जाता है विदुषी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जितने भी नियम होते हैं, शब्द होते हैं, अगर आपके पास कोई बुक है तो जितने भी उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं आप सब पर जो है 1-2 बार जो है नज़र दौड़ा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा या फिर पुल्लिंग क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।